एफडी से भी 1 लाख ज़्यादा का रिटर्न, एफडी पे जितना आपको रिटर्न मिलेगा उससे भी 1 लाख ज़्यादा का रिटर्न। ठीक है, अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, उस पर आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे आप सिप के ज़रिए, कैसे आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए, ठीक है, आप जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आप जो एक मुश्त जमा करते हैं बैंक में पैसा, उससे आप बहुत ज़्यादा अमाउंट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रिटर्न ले सकते हैं। अगर आप निवेश का अपना नज़रिया बदलेंगे, निवेश का तरीका अपना बदलेंगे, तो बिल्कुल आपको बहुत सही आपको इसमें आपको रिटर्न मिलने के जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि समय में आपका बढ़ेगा और पैसा उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें मैं कंपैरिजन करके ये भी बताऊंगा कि बैंक से आपको म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न कैसे देता है, बाकी जो और भी निवेश करने का जो ऑप्शंस हैं, बाकी जहां और अभी निवेश कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा कैसे, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे है, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको सिप में कैसे मिलेगा। ठीक है, विस्तृत जानकारी इसमें लेंगे, इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या क्या है इसमें वीडियो में खास। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद से आपको किसी प्रकार का कहीं भी कोई भी संदेह, कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे ऊपर ही आप देख पा रहे होंगे सिप बेनिफिट्स। आपको बताया था सिप का मतलब मैं, जैसे ये मेरा सीरीज ही चल रहा है अभी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इस चैनल पे सीरीज ही चल रहा है, तो उसमें बताया था आपको ये म्यूचुअल फंड से, तो उसमें सिप के बारे में बताया था कि हर महीने आप कुछ अमाउंट जो जमा करते हैं, सपोज करिए हर महीने आप 500 रुपये जमा करते हैं, हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं आप। ठीक है, तो इसी को सिप बोलते हैं। हर महीने 1,000 जमा करते हैं, इसी को सिप बोलते हैं। मतलब हर महीने सिस्टम से हर महीने 500 जमा कर दिए, मतलब 500 का SIP आप चालू कर दिए। हर महीने 1,000 जमा कर रहे हैं, मतलब 1,000 का SIP आपका चल रहा है इन रनिंग। ठीक है, तो यही है कि जैसे आप सिप का पावर इसमें कंपाउंडिंग का ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये मतलब है कि जो चीज़ ना, जितना आप समय देंगे उतना मैक्सिमम रिटर्न होगा। ये चीज़ बैंक में भी लागू होता है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बैंक से इसमें कई गुना ज़्यादा रिटर्न है, कई गुना। मैं जो आपको आंकड़ा बताया 1 लाख का, वो बिल्कुल आपको 7 साल का रिटर्न में बताया हूँ, जिसमें FD में मानते हैं, जैसे मैक्सिमम लोग मान रहे हैं कि 7 साल में मेरा पैसा डबल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग में बताया हूँ 1 लाख रुपया। मैं आपको पूरा इसमें डिटेल्स में बताऊँगा कैसे इसमें कितना भारी अंतर आता है। ठीक है, मैं आपको नीचे देखिए इसमें कंपाउंडिंग का मतलब कैसे समझाया है। देखिए, अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हर महीने के, मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाऊंगा कि देखिए कौन सा कलर ले लूँ, ये कलर ले लेता हूँ, चलिए थोड़ा डार्क लग रहा है ये अगर हम लोग 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग का 12 महीने में हो जाता है 1,20,000। इस प्रकार 3 साल में हम लोग कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपये। तो 3 साल में हमने 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, वही आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो 3 साल में आप 3,60,000 इन्वेस्ट करिए SIP में, और वो आपका 3 साल के बाद वो आपका पैसा बढ़ के हो जाएगा 4,35,000। ये बात ध्यान रखिएगा, 3,60,000 से 4,35,000, मतलब कितना आपका ग्रोथ हुआ, तो आप देख लीजिए कि 35 और 40, 75,000 रुपये का आपको लगभग ग्रोथ दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी प्रकार आप 5 साल में जाएंगे, तो 5 साल में यहाँ देखिए आपको 5 साल में दिखाया ये, सॉरी, ये 5 साल में यहाँ देखिए 5 साल में 60,000 हुआ है, सॉरी 6 लाख। 5 साल में 6 लाख, और 6 लाख का बढ़ के 8,24,000 हो गया। इस प्रकार यहाँ 8,40,000 और 8,40,000 का बढ़ के 13,19,000। इस प्रकार यहाँ 12 लाख और 12 लाख का हो गया 23 लाख। और इस प्रकार यहाँ हो गया है, ये मैं आपको नीचे करके दिखाना पड़ेगा मुझे, 18 लाख। और 18 लाख का सीधे आप देखिए यहाँ 50 लाख हो गया, 51 लाख सा 50.5 लाख हो गया। तो आपको मेरा बताने का मतलब बस इतना था। देखिए 3,60,000 हुआ यहाँ पे, और 3,60,000 से 4,35,000 अगर जोड़ेंगे ना, तो इसमें 75,000 रुपये ही आपको हो रहा है। आपको 75,000 रुपये ही हो रहा है, 75,000। और 75,000 रुपये 3,60,000 का जोड़ेंगे ना, तो ये ना लगभग लगभग 20% के आसपास आएगा। ये 20% रिटर्न आपको हो रहा है 3 साल में। ठीक है, ये रिटर्न ऐसे दिखा रहा है। अगर यहाँ आप देखेंगे 18 का 50 लाख, 3 गुना, लगभग 3 गुना। इसका मतलब है 200% का रिटर्न यहाँ पे हो रहा है। 200% का आपको रिटर्न यहाँ दे रहा है, 200% का। टाइम बस बढ़ रहा है, 200% का रिटर्न हो जा रहा है। मतलब 200% समझ रहे कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये आपका कहने का मतलब था कि FD का ये रिटर्न, मेरा FD वैसे इसमें लागू नहीं होता है। FD लागू कैसे होगा, FD तो लागू ऐसे होगा ना कि आप एक मुश्त ही आप उठाए और 18 लाख रुपए जमा कर दिए।
लेकिन यहाँ तो नहीं कर रहे हैं। आप हर महीने 18 लाख जमा करने में आपको 15 साल लग गए। 15 साल में आप 18 लाख रुपये जमा किए और वो बढ़ के आ गया 50,45,760 रुपया। ये आपको बस एक डेटा दिखाया गया है। ये ऑलमोस्ट ये पीछे पीछे ऐसे ग्रोथ देखने को मिला है, उस अकॉर्डिंग आपको ये डेटा दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको इसको ना एक दूसरे तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए 3 साल में, यहाँ मैं आपको दिखाते जाऊँगा। 3 साल में 3,60,000। ठीक है, 7, अगर इसको 7% ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऐसे आप बैंक में अगर देखेंगे बहुत कंजर्वेटिव तरीके से बैंक में देखेंगे तो बैंक आपको देगा 4,01,000। ठीक है, 10% आप देखेंगे थोड़ा सा हाइब्रिड फंड में डालेंगे तो 4,21,000 और इक्विटी में डालेंगे तो 4,35,000। तो आप देखिए डिफरेंस देखिए, ये म्यूचुअल फंड का ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न आता ही आता है ऑन एन एवरेज। कम ज़्यादा तो ऑन एन एवरेज 12% आता ही है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बैंक आपको दे रहा है 4,01,000 और यहाँ पे बैंक आपको मैं 7% चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ बैंक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ही पता है बैंक आप कितना आपको इंटरेस्ट रेट देता है उस अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ 4,35,000 मिल रहा है। और उसी प्रकार मैं आपको नीचे करके यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये 5 साल में अगर देखेंगे तो ये दे रहा है 7,20,000 और ये दे रहा है 8,24,000। 7 साल में देखेंगे तो ये दे रहा है 10,86,000, ये दे रहा है 13,19,000। मतलब ये बैंक, और देखिए इसका एक कंपेरिजन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 साल में देखिए ये 17,40,000 और ये 23,23,000। देखिए यही आपको 10 साल में ही आपको डिफरेंस देखने को मिल गया। देखिए कितना का देख रहे हैं, 10 साल में ही 6 लाख का डिफरेंस देखने को मिल गया। ठीक है, तो इसमें और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब 15 साल में देखिए ना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 15 साल में देखिए ये 31 लाख और ये 50 लाख। देख रहे हैं ये 180% का ग्रोथ यहाँ दिखा रहा है, 180% का ग्रोथ। तो मेरा ये कहने का आपको मतलब था ना कि रिटर्न आप कैसे ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, और मैं इसमें आपको ये मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये नहीं था कि मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, मैं अपना ARN नंबर आपको सब चीज़ मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको नंबर भी मैं दे दूंगा, सब कुछ करेंगे। मेरा सिर्फ अपना प्रमोशन नहीं है कि मैं अपना प्रमोशन करके दिखाऊँ। देखिए क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सिप से रिलेटेड आपको बेनिफिट कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट ना ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ मेरे से जो म्यूचुअल फंड लिए उनको हुआ है। अगर आप अलग से भी कहीं सिप कराते हैं तो यही बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि सिप का बेनिफिट बैंक से ज़्यादा कैसे है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कैसे है। अब आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे थ्रू ये सब चीज़ कराते हैं तो आपको बेनिफिट कैसे होगा। अगर मान लीजिए जैसे मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप मेरे थ्रू अगर ये स्कीम लेते हैं तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। मान लीजिए कि आपने कहीं से भी कहीं प्राइवेट अपने खुद से या 10,000 रुपये का इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, आप इस चीज़ में बिल्कुल नए हैं, आपको इसका बारे में बहुत आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आपको आइडिया नहीं है और मैं चूँकि मेरा काम ही यही है। जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का आपको पता है कि आपको एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं चूँकि इस चीज़ पे रिसर्च ही करते रहता हूँ, मेरा काम ही यही है इस बारे में रिसर्च करना, कितना अमाउंट बढ़ा कर निफ्टी कहाँ गया, बैंक निफ्टी किधर, मतलब हर चीज़ यही सब चलता रहता है। कमोडिटी किधर गया, गोल्ड किधर गया, सिल्वर किधर गया, मतलब प्राइस ऊपर गया नीचे गया कितना, यही मेरा काम ही है दिन भर का। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ। आप कोई काम कर रहे होंगे, आप सिर्फ आपका पर्पस है सिर्फ निवेश करना। आप जो अगर आपका पर्पस है कि सिर्फ मैं पैसा निवेश करूं और मुझे अच्छा रिटर्न आए, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के ये स्टडी करते रहे। उसके लिए जैसे मान लीजिए कि सबका प्रोफेशन है तो ये जैसे मेरा काम ही यही है, मान लीजिए कि मैं यही कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मैं इसको रिसर्च ही करना मेरा काम है, वो मेरा ड्यूटी यही है। जैसे आप लोग जो भी अपना काम कर रहे हैं आपका प्रोफेशन हो, उसी तरह ये मेरा प्रोफेशन यही हुआ। ठीक है, तो हम जो है इसमें अच्छे से रिसर्च करते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर मुझे दिखता है कि उसमें अच्छा ग्रोथ है, नहीं होगा, मैं तुरंत, जैसे हम लोग का टीम पूरा रिसर्च करते रहता है, फिर आपको तुरंत बता दी जाएगा कि नहीं आप इसमें से अपना फंड को ट्रांसफ़र कर लीजिए। जैसे आपको बताया भी था STP। ठीक है, सिस्टमेटिक फंड ट्रांसफ़र वाला करके ये लेकिन फंड ट्रांसफ़र इसमें तो ये मैं बता रहा हूँ कि फंड ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बोल दूंगा कि आप इसमें से रोक दीजिए, आप दूसरे में स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो भी है हम लोग ट्रैक करते रहते हैं, इसलिए मेरे से लेने आपको जो फ़ायदा है वो बता रहा हूँ मैं। बाकी आप ये आप मतलब आप खुद से ही आप फ्री हैं कि आपको जैसे लेना है वैसे लीजिए, लेकिन मेरा बताने का ये मकसद है कि आप मेरे थ्रू लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, और मैं जो भी बता रहा हूँ मैं कमेंट में लिंक लगा दूंगा, अगर आप कांटेक्ट करना होगा तो कर लीजिएगा, आपको नंबर भी दे दूंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा 8319024923।
ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 8319024923 इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। इस तरह आपको पूरा डिटेल्स दे दिया जाएगा। बाकी मैं आपको कमेंट में लिंक लगा देता हूँ, जहाँ से क्लिक करके आप पूरा जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें जो भी आप मेरे थ्रू अगर सिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई इंक्वायरी सिप नहीं भी स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अगर नॉलेज भी मेरे थ्रू आपका बढ़ जाए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप मेरा वीडियो देख के आपका नॉलेज भी बढ़ जाए ना, आप दूसरे तरीके से भी इन्वेस्ट कर ले, मुझे इस बात की खुशी हो जाएगी कि आपका पैसा कम से कम अच्छे जगह निवेश कर रहे हैं, आप अच्छे जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा बस यही कंपाउंडिंग का मतलब समझाना था आपको कि कैसे आप कंपाउंडिंग, कैसे फ़ायदा कैसे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जानकारी दे पाया हूँ। ठीक है, अगर आपको जानकारी ये पसंद आया है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जानकारी जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी जानकारी है, ठीक है, इससे आपको निवेश करने के तरीके में फ़ायदा आएगा, इससे आप सिप की ओर बढ़ेंगे, इससे आप म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और हम लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लाते रहेंगे। ठीक है, चूँकि ये सीरीज़ में स्टार्ट किया हूँ तो इसमें वीडियो लाने का ही मेरा मकसद है। चूँकि इसमें मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे कमेंट के और मैसेज के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी जैसे लोग इंटरेस्ट लेना चाहते हैं कि हम लोग जैसे इस पर बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, लेकिन आसान भाषा में बहुत सारा बात नहीं बस समझाया गया, हिंदी में इंग्लिश में बोल बोल के उसको ऐसे मतलब कि वो घुमा, जैसे वो आप पंचायत वेब सीरीज़ देखे हैं ना, उसमें कैसे बोलता है, देख रहे हो विनोद, इंग्लिश बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो सेम चीज़ है। वैसे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कई चीज़ ना बहुत आसान भाषा में बताना थोड़ा सा वो लगता है, मतलब आसान भाषा में, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको आसान भाषा में। तो अगर आप इंटरेस्ट होंगे तो इस नंबर पे ज़रूर कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, और बाकी मैं लिंक लगा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे तो कल नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।